स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 7 का चैप्टर 1 साइंस में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ाने वाले हैं। इस चैप्टर में आपको प्लांट्स के अंदर जितने भी पोषण होते हैं उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। इसमें हमें बहुत सारे आपको प्लांट्स के बारे में जानने को मिलेगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। In class 6, you learn that food is essential for living organisms. आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड जो है ये बहुत आवश्यक होता है। तो यू आल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आपने ये भी पढ़ा था कि जो प्रोटीन और फैट और विटामिन्स होते हैं ये सब फूड का एक मुख्य हिस्सा होते हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। इन्हीं सबको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। और ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। इन्हीं से हमें अपनी बॉडी में न्यूट्रिशंस प्राप्त होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की बहुत आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडेड ह्यूमन कैन नॉट। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड स्वयं नहीं बनाते, वो बाहर से अपना फूड अपने अंदर लेते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दे ईट प्लांट। दे मतलब जो प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड एनिमल्स के थ्रू प्राप्त करते हैं और एनिमल्स जो है वो थोड़े थोड़े प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड होते हैं। Thus humans and animals are directly और indirectly dependent on plants। इसी तरीके से जो प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब हम इसे देखते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हमें इसको देखना है जो न्यूट्रिशन जो प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उनका मोड क्या होता है प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन का। तो प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फ्रॉम देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। जो प्लांट्स जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स होता है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। किसके थ्रू? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स के थ्रू अपना वो फूड खुद ही बनाता है। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन एयर इन देयर सराउंडिंग। जितने भी उसके आसपास जो सराउंडिंग में जितना भी कुछ प्रेजेंट होता है वो उसी से अपना खुद का भोजन बना लेता है। द न्यूट्रिशन इनेबल लिविंग द ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज़। जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो उन्हें बड़ा होने में मदद करते हैं। टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज़। ये उनको पूरा सुरक्षित रखने में पूरा हेल्प करते हैं। तो ये इसी के बारे में ही बताया गया है। तो हम इसके आगे के बारे में बात करते हैं। The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic। जो न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स के अंदर हम उसे ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। तो ऑटो का मतलब होता है खुद, मतलब खुद, सेल्फ, मतलब जो ऑटो होता है वो खुद होता है और ट्रॉफ जो होता है वो नरिशमेंट होता है। तो वो इसका मतलब होता है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब जो खुद अपना स्वयं का खाना खुद बनाए, जो अपने आप पे ही निर्भर हो, उसका मतलब ये होता है। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। इसीलिए प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन देयर फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। जो एनिमल्स और कई और ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना फूड प्लांट्स के द्वारा ही प्रिपेयर कर पाते हैं। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। जो इन सबको हम हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम अपने आप अपना फूड नहीं बनाते, हम दूसरों के द्वारा अपना फूड ग्रहण करते हैं। मतलब जो बाहर से हम अपना फूड लाते हैं और उसे हम खाते हैं। तो हम अपना फूड नहीं बनाते, हम दूसरों का काम, मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं हम उनसे ही फूड अपना ले पाते हैं। इसीलिए हमें अदर बोला जाता है। हेट्रो का मतलब होता है अदर और ट्रॉफिस का मतलब होता है नरिशमेंट। तो इसीलिए हम हेट्रोट्रॉफिक में आते हैं। तो अब हम इसकी बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। अब हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करने वाले हैं। ये सबसे मुख्य हिस्सा होता है प्लांट्स का।
तो लीव्स आर द फूड फैक्टर्स ऑफ प्लांट्स। जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के, वो सबसे मतलब महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं प्लांट्स के। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। इसी से सारे मटेरियल्स जो होते हैं लीफ तक जा पाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जितने भी सॉइल के अंदर वाटर एंड मिनरल्स होते हैं आर ऑब्जर्व्ड बाय द रूट्स। जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं उसके द्वारा ऑब्जर्व्ड होके, उसके जो रूट्स होते हैं उसके द्वारा पूरे प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है लीफ पर। उनका जो पूरा न्यूट्रिशन होता है वो नीचे से ऊपर तक जाता है रूट्स के हिसाब से। तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन। तो ये अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। आगे का हिस्सा जानने के लिए आप दूसरे वीडियो को देखें।